राधे राधे, गुड मॉर्निंग। एकादशी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए आपको एकादशी के बारे में कुछ बताती हूँ और उसकी कथा सुनाती हूँ। परमा एकादशी अधिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी पड़ने वाली को पद्मा एकादशी कहते हैं। पद्म पुराण में इसको कामदा एकादशी भी कहा जाता है। इसकी व्रत कथा इस प्रकार है। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा कि अधिक मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है, तो इसका क्या फल है, इस दिन कैसे व्रत किया जाता है, पाप का नाश और पुण्य का दान करने वाली एकादशी के महत्व का वर्णन सुनाइए। तो जैसे इस लोक में मनुष्य परम पद को प्राप्त करता है शुभ कर्म करके, वैसे ही इस एकादशी को व्रत करने के बाद भी उसे परम पद की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, शुक्ल या कृष्ण पक्ष में तभी एकादशी प्राप्त हो उसका परित्याग न करे, क्योंकि वह मोक्ष दिलाने वाली है। अधिक मास की दोनों एकादशी खास होती हैं। अधिक मास की दो एकादशी हैं, इनमें एक पद्मिनी एकादशी है और एक परमा एकादशी है। एक पद्मिनी एकादशी है। पद्म पुराण में परमा एकादशी को कमला एकादशी कहा गया है। युधिष्ठिर ने पूछा कि श्री कृष्ण कैसे जीवन मुक्त होते हैं तथा विष्णु रूप कैसे होते हैं, मुझे इस विषय को जानने की बड़ी उत्सुकता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, जो कलयुग में भक्ति पूर्वक विधि के अनुसार निर्जल रहकर एकादशी का व्रत करते हैं, वे विष्णु रूप तथा जीवन मुक्त क्यों नहीं हो सकते। एकादशी व्रत के समान सब पापों को हरने वाला और मनुष्य की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला पवित्र व्रत दूसरा कोई नहीं है। इसलिए इस दिन व्रत कर रहे हैं तो दशमी को एक बारी भोजन करें, निर्जल एकादशी व्रत करें और द्वादशी के दिन पारण करें। मनुष्य श्री विष्णु के समान हो जाते हैं। द्वितीय पक्ष में पुरुषोत्तम मास के द्वितीय पक्ष की एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। जो इस व्रत को करता है वह इस लोक और परलोक दोनों में मन वांछित फल पाता है। जो इस एकादशी को विधि पूर्वक पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि फल से इसका पूजन करता है, भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। व्रत करने वाला पुरुष दशमी के तिथि को कांसे के बर्तन, उड़द, मसूर, चना, कोदो, साग, मधु, पराया अन्न, 2 बार भोजन, मैथुन, इन 10 चीजों को छोड़ दे। ऋषि ने बताई पद्मा एकादशी की व्रत विधि। कम्पिल्य नगर में सुमेधा नाम के ब्राह्मण उनकी पति रहते थे। वे दोनों बहुत गरीब थे, लेकिन वो धर्म को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ते थे। अतिथियों की आवाभगत भी अच्छे से करते थे, लेकिन उनके पास धन नहीं था। इसी कारण वो देश के बाहर जाने के बारे में सोचने लगे। लेकिन पवित्रा ने कहा, इससे कुछ नहीं होगा, धर्म से ही सभी चीजें बदलेंगी। कुछ समय बाद उनके घर कौंडिन्य ऋषि आए। दोनों ने उनकी सेवा की और उन्हें अपनी गरीबी के बारे में बताया। उन्होंने पूछा, किस प्रकार और किस कारण हम इतने गरीब हैं। इस पर ऋषि ने कहा, अधिक मास के शुक्ल पक्ष की परमा एकादशी का व्रत करो। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा, व्रत, दान और रात में उनका जागरण करने से दुख, पाप और दरिद्रता दूर होती है। सुमेधा और पवित्रा ने पूरी श्रद्धा से विष्णु भगवान की पूजा करी और यह व्रत किया। इसके बाद उनके लिए चीजें बदलने लगी, उनके जीवन में धन आने लगा। इस प्रकार उन्हें आजीवन इस व्रत को किया और सुख भोग कर श्री हरि के धाम को चले गए। महादेव ने भी कुबेर को यह व्रत एकादशी व्रत परमा एकादशी का करने को कहा।
पौराणिक साक्ष्यों के अनुसार यक्ष राज कुबेर हमेशा से धनवान नहीं थे। वे शिव जी को मानते थे, लेकिन एक बार जब वो गरीबी के कारण बहुत परेशान थे तो उन्होंने शिव जी से अपनी गरीबी का कारण पूछा। इस पर शिव जी ने बताया कि वो अधिक मास की एकादशी का व्रत करें। उन्होंने उन्हें एकादशी के से अमावस्या 5 दिन के व्रत को रखने के लिए कहा और कुबेर ने पूरी निष्ठा से इस व्रत को किया और धनवान हो गए। उनकी तपस्या और निष्ठा से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें देवताओं का धनाध्यक्ष यानी धन का स्वामी बना दिया। तो इस प्रकार थी परमा एकादशी यानी कि कमला एकादशी व्रत कथा। तो आप सभी लोग व्रत का कथा का श्रवण करें और सुनें, पूजन करें और पसंद आए तो मेरे पेज को फॉलो करें और यदि यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।